नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सर्विलांस कैपिटलिज्म के बारे में जानेंगे। आखिरकार सर्विलांस कैपिटलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच क्या अंतर है, सर्विलांस कैपिटलिज्म क्या है और टेक्नोलॉजी के साथ सर्विलांस कैपिटलिज्म किस तरीके से एक कंज्यूमर को पिच या फिर टारगेट करने का एक अवसर प्रदान करता है बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को। आप हमेशा देखते होंगे कि कोई आप में से कोई मतलब कि फ्रेंड्स के साथ आप बैठे हैं, आप कोई चर्चा कर रहे हैं कि आपको कोई शूज खरीदने हैं या फिर आपको कोई टेलीविजन खरीदना है, रेफ्रिजरेटर खरीदना है, या किसी भी तरीके की बात करते हैं या फिर कहीं पर जाकर मान लीजिएगा कि गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल पर जाकर आप सर्च करते हैं कि भाई मतलब कि कोई एक्स कंपनी के शूज आपने सर्च किए और वो शूज आप सर्च करते हैं गूगल पर। ठीक है, गूगल पर सर्च करने के बाद आप आते हैं इंस्टाग्राम पर। गूगल और इंस्टाग्राम दोनों ही अलग अलग एप्लीकेशंस हैं और दोनों के ओनर भी अलग है, लेकिन यहाँ पर सर्विलांस कैपिटलिज्म जो है वो अपना रोल प्ले करता है। वो कैसे प्ले करता है? जैसे कि आपने गूगल पर सर्च किया कि भाई आपको एक्स कंपनी के शूज चाहिए, वो शूज अब आपको उस शूज की एड दिखाई जाएगी या फिर अलग अलग कंपनीज की एड दिखाई जाएगी इंस्टाग्राम पर। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पर आपको ऐड दिखाई जाएगी, यूट्यूब पर आपको ऐड दिखाई जाएगी, या फिर अदर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं वहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाएगी। जी हाँ, हम आज उसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो आप हमेशा सोचते होंगे कि आखिरकार इंस्टाग्राम को कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा था, किसके बारे में बात कर रहा था, या फिर क्या मैं खरीदना चाहता हूं। मैंने तो गूगल पर सर्च किया था लेकिन इंस्टाग्राम पर कैसे दिखा, उसी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई भी बैकग्राउंड नॉइस आपको सुनाई दे तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि कोई बच्चा बाहर रो रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा हम डिफरेंशिएट करते हैं कि कैपिटलिज्म और सर्विलांस कैपिटलिज्म क्या होता है। देखिएगा, कैपिटलिज्म का मतलब होता है एक वे ऑफ इकोनॉमी जहां पर प्राइवेट ओनरशिप होती है, गुड्स और सर्विसेज को सेल और बाय किया जाता है, सेल एंड बाय किया जाता है। लेकिन सर्विलांस कैपिटलिज्म क्या होता है? यहाँ पर प्राइवेट जो डेटा होता है, टेक्नोलॉजी का डेटा जो होता है, आप क्या सर्च करते हैं, आपका जो ऑनलाइन बिहेवियर है, उसे खरीदा व बेचा जाता है अलग अलग कंपनियों के द्वारा। कैसे, वो अब मैं आपको यहाँ पर नरेट करके दिखाता हूँ। एक दिन आप अपने दोस्तों के साथ बैठे, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि एक दिन आप अपने दोस्तों के साथ बैठे और बात कर रहे थे किसी एक्स प्रोडक्ट की। देन आपने उस एक्स प्रोडक्ट को सर्च किया गूगल पर और वो आपको दिखने लग गया इंस्टाग्राम में। तो यही सर्विलांस कैपिटलिज्म है। सर्विलांस कैपिटलिज्म का मतलब है आपके पर्सनल डेटा का इस्तेमाल एक नया इकोनॉमिक मॉडल तैयार करने में लगाया जाता है। कंपनीज आपके डिजिटल बिहेवियर को ट्रैक करती है, एनालाइज करती है और उससे प्रॉफिट कमाती है। ये एक नया तरीका है जिसमें इंसान सिर्फ एक कस्टमर नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट बन गया है। प्रोडक्ट इन द सेंस कि आप अगर कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप सर्च करेंगे गूगल में, आपके द्वारा सर्च किया गया जो कीवर्ड था वो सेल किया जाएगा अदर कंपनीज को, मतलब कि आप एक कस्टमर ना होकर के एक प्रोडक्ट बन गए किसी और के लिए। ओके, तो शोशाना जुबोफ जो है उनके मुताबिक ये एक ऐसा सिस्टम है या फिर एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जो आपकी सोच, आदतें और फैसले तक बदलने की ताकत रखता है। आप जब भी गूगल सर्च, फेसबुक स्क्रॉल या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तब आपका डेटा रिकॉर्ड होता है। हर लाइक, हर शेयर और हर सर्च से एक डिजिटल प्रोफाइल बनाई जाती है। फिर एआई और एल्गोरिदम उस प्रोफाइल का यूज करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि आप क्या खरीदेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या सोचेंगे, एटसेट्रा। ये सिर्फ शॉपिंग तक सीमित नहीं है। पॉलिटिकल कैंपेन्स, आपने जब कुछ सालों पहले इंडिया में भी इलेक्शन हुए, यूएसए में भी इलेक्शंस हुए, तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इलेक्शंस में टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। लोगों को लुभाने के लिए पीआर टीम्स लगाई जाती है, अलग अलग तरीके की रील्स आती है जिसमें पॉलिटिशियंस अपने आप को प्रमोट करते हैं, इवन वे स्पॉन्सरशिप लेते हैं। तो ये एक नया तरीका है जो आपकी आइडियोलॉजी, आपकी थिंकिंग, आपके वोटिंग बिहेवियर को इफेक्ट डाल सकता है। 2016 के यूएस इलेक्शंस और कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल के बारे में आप जरूर जानते होंगे।
तो कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल के बारे में अगर बात करें तो 2016 में फेसबुक के 87 मिलियन यूजर्स का डेटा बिना उनकी परमिशन के यूज किया गया था ताकि इलेक्शंस मैनिपुलेट किए जा सके। गूगल और यूट्यूब के एल्गोरिदम्स आपको वैसे कंटेंट की तरफ धकेलते हैं जो आपको इंगेज रखे, चाहे वो मिस इन्फॉर्मेशन हो या फिर प्रोपेगेंडा। आप हमेशा देखते होंगे कि आप अगर किसी एक पर्टिकुलर तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं या फिर देखते हैं तो आपकी जो फीड होगी सेम उसी पर्टिकुलर कंटेंट से रिलेटेड होगी। जैसे कि अगर आप एक यूपीएससी एस्पायरेंट है तो आपको यूपीएससी के रिलेटेड कंटेंट्स मिलेगा, जैसे कि कोई लाइक आईएएस की ऑफिशियल एंट्री हो गई वो बाबू सोने वाली, एंड देन आपकी आईएएस आईपीएस रिलेटेड एंट्री वगैरह, वो आपको इसी में लाइक आपको एक डिल्यूजन में रखेगा कि भाई यही दुनिया है, ऐसे ही होता है आईएएस आईपीएस का जीवन। चाइना में एक सोशल क्रेडिट सिस्टम चला है जहां पर लोगों का बिहेवियर ट्रैक करके उन्हें रैंक दिया जाता है जो उनकी नौकरी, लोन, ट्रेवल डिसीजन को अफेक्ट करता है। जैसे कि आपको अगर इंडिया में लोन चाहिए तो आपके सिबिल स्कोर को देखा जाएगा, वैसे ही चाइना में एक डिजिटल क्रेडिट सिस्टम या फिर सोशल क्रेडिट सिस्टम बनाया गया है जिससे लोगों का बिहेवियर पता चल सकता है। देखिएगा आज की ये हार्श रियलिटी है कि हमारे बारे में हमसे ज्यादा हमारे गैजेट्स यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, पीसी है वगैरह, जानते हैं। ओके, तो ये सिर्फ एक एड्स तक सीमित नहीं है। सर्विलांस कैपिटलिज्म कुछ बड़े रिस्क है। तो प्राइवेसी का खतरा है, इसमें मैनिपुलेट होते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा तेजी से फैलती है, ऑटोनॉमी की कमी है, मतलब कि हम जो देखते हैं उसे इजीली बिलीव कर सकते हैं, कर लेते हैं, या फिर हम एनालाइज नहीं करते। आजकल वो ट्रेंड चला है ना कि 2 मिनट में सबको मतलब कि सब कुछ चाहिए। एक बहुत ही अच्छी मैंने बुक पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि आप जितना स्लो रहेंगे ना उतना अच्छा और उतने लंबे समय तक चल पाएंगे। मतलब कि एक कछुए की अगर जीवन की बात करूं तो एक कछुआ बहुत ही स्लो मतलब कि जीव है इस धरती पर, बट उसका जीवन सबसे ज्यादा है, 500 सालों तक भी जीता है कछुआ। तो यही बात है कि कछुए और खरगोश की कहानी में भी हमने हमेशा ये देखा है कि कछुआ जीत जाता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ओके, तो स्लो एंड स्टडी रहिए, एनालाइज कीजिए थिंग्स को। आपको अगर सिर्फ एक तरह का पॉलिटिकल कंटेंट अगर दिखाया जाए तो क्या आप अनबायस्ड होंगे? आपको मान लीजिएगा कि एक कोई पर्टिकुलर वाई पार्टी का ही कंटेंट दिखाया जाए और उसकी ही गुणगान किए जाए तो डेफिनेटली आप उसी पार्टी को चुनेंगे, आप उसी पार्टी के गुणगान गाएंगे। तो यही बात है कि जो सोशल मीडिया है, जो इंस्टाग्राम एप्लीकेशंस या फिर रील्स जो है, शॉर्ट्स जो है, ये हमारे रोजाना के जो जीवन यापन के तरीके हैं उसको, हमारे डिसीजन लेने के तरीके को बहुत ही ज्यादा प्रभाव करता है। अब इससे कुछ बचने के तरीके के बारे में बताए तो कुछ प्राइवेसी सेटिंग करिए, अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स यूज कीजिए, एड ब्लॉकर्स का यूज कीजिए, टर्म एंड कंडीशंस पढ़िए। हम किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो तुरंत हम अलाउ 3-4 बार कर देते हैं, लेकिन हमने कभी कोशिश की है कि आखिरकार हम किस चीज की परमिशन दे रहे हैं? हम इसे फोटोज की परमिशन देते हैं, इसे वीडियोज की परमिशन देते हैं, हमारे कॉन्टेक्ट्स की परमिशन देते हैं, लेकिन हमें ये परमिशन देने से पहले इसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने चाहिए। तो इसके बाद हमें कुछ जानकारी प्राप्त हो कि आखिरकार हमने परमिशन किसकी दी है। तो दोस्तों, क्या आप अपनी प्राइवेसी को लेके अवेयर है? सर्विलांस कैपिटलिज्म सिर्फ एक इकोनॉमिक मॉडल नहीं बल्कि एक डिजिटल डिक्टेटरशिप बन चुका है जिसमें आपको बिना पता चले आप मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। क्या आप इससे लड़ने के लिए रेडी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एंड इसे शेयर करना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।